Hello, good morning students. Myself Professor Uday Patel. Today we study about convolution sum. Okay, wait a minute. Okay, now first of all convolution sum क्या है? उसको लीनियर कन्वोल्यूशन भी बोला जाता है कन्वोल्यूशन सम को. ओके, वो इनपुट आउटपुट एंड यूनिट सेट स्टेप रिस्पॉन्स या यूनिट सैंपल रिस्पॉन्स को रिलेट करता है इन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के अंदर. ध्यान से समझना, कन्वोल्यूशन सम को लीनियर कन्वोल्यूशन भी बोला जाता है और वो इनपुट आउटपुट एंड यूनिट सैंपल रिस्पॉन्स को डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में रिलेट करने का काम करता है. ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं कि कन्वोल्यूशन सम समझने के लिए कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को यूज कर रहे हैं. ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी क्या? पर्टिकुलरली कुछ टाइम पे आपको कुछ वैल्यू मिलता है. ओके, तो यहाँ पे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एज अ वेटेड इम्पल्स को देख रहे हैं. ओके, ये इसका मेन फिगर है. ओके, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे n नंबर ऑफ सैंपल है. लाइक उसके अंदर से आपका क्या है कि ये -2 सैंपल है, -1 सैंपल है, 0 1 2 अप टू n नंबर्स ऑफ आपके पास वेटेड इम्पल्स सैंपल्स आपके पास अवेलेबल है. ओके, तो उसके ऊपर आपको -2 पे 2 मिल रहा है, -1 पे 1 मिल रहा है, 0 पे 3 मिल रहा है, 1 पे -2 मिल रहा है और 2 पे 1 वैल्यू मिल रहा है. ओके, so we called as discrete time signal as weighted impulse. Now हम ये सारी चीजें इस तरह लिख सकते हैं, x of n is equal to 2 1 3 minus 2 1. ओके, यानी x of n जो भी है उसके अंदर 2 1 3 minus 2 1 आपको वैल्यूज मिल रही है. कौन कौन सी इंस्टेंट पे? x of -2 at 2, x of -1 at 1, x of 0 is equal to 3, x of 1 is equal to -2 and x of 2 is equal to 1. ये सारी चीजें आपको x of n के अंदर मिल रहा है. After then, if we talking about convolution, okay, there are different types of step in our convolution sum. First of all, step number 1 is that हम यूनिट सैंपल सीक्वेंस डेल्टा ऑफ n को कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर. अब यूनिट सैंपल सीक्वेंस जो भी है डेल्टा ऑफ n, उसको उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? n इज इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू मिलेगा, n इज नॉट इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू मिलेगा. ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं यूनिट सैंपल सीक्वेंस डेल्टा ऑफ n को, जहां पे n इज इक्वल टू 0 पे 1 एंड n इज इक्वल टू नॉट ऑफ इक्वल टू 0 पे आपको 0 वैल्यू मिलेगा. इसका मतलब ये है, ओके, इट मीन्स डेल्टा ऑफ n, इट मीन्स डेल्टा ऑफ 1, ओके, is equal to 0, delta of 2 is equal to 0, delta of 3 is equal to 0, but delta of 0 is equal to 1. Okay, now if delta of n is delayed by one sample, n का क्या मतलब है वो समझो. n का मतलब है सैंपल. ओके, अगर डेल्टा ऑफ n डिले होता है, ओके, वन सैंपल से डिले होता है, ओके, तो आप क्या लिखोगे? लाइक n-1 लिखोगे. अगर 2 सैंपल डिले है तो n-2 लिखोगे. 3 सैंपल डिले है तो आप n-3 लिखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे n-1 लिखा. ओके, अब n का वैल्यू 1 भी तो आ सकता है, तो 1-1 0 होगा. ओके, तो डेल्टा की डेल्टा 0 यहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, n इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 1 पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 वैल्यू मिलेगा. ओके, तो n इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो डेल्टा ऑफ 0 हो गया, तो डेल्टा ऑफ 0 की क्या वैल्यू है? 1 वैल्यू. ठीक है, अगर यहाँ पे डेल्टा ऑफ 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, जो भी आता है उस कंडीशन में आपको 0 ही वैल्यू मिलेगा. सिर्फ एक कंडीशन में आपको 1 वैल्यू मिलेगा, जब भी आपका n इज इक्वल टू 1 होगा. तो सिमिलरली डेल्टा ऑफ n इज एडवांस बाय वन सैंपल. ओके, यहाँ पे डिले 1 सैंपल था, यहाँ पे एडवांस 1 सैंपल है, यानी यहाँ पे एडिशन ऑफ 1 करना पड़ेगा. तो n+1 आप लिख सकते हो. ओके, डेल्टा n+1. ओके, अब
क्या करेंगे कि यहाँ पे -1 रखो और +1 हो गया तो ये 0 हो गया। तो हमको ये पता है कि डेल्टा 0 पे 1 वैल्यू मिलता है, तो 0 पे 1 वैल्यू मिल गया। ओके, यानी -1 + 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप क्या लिखते हो कि -1 नहीं है, तो उस कंडीशन में, सॉरी वेट अ मिनट, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि अगर आप डिले रखते हो तो n-1 करना पड़ेगा, अगर आप एडवांस करते हो यानी +1 करना पड़ेगा। तो हर एक कंडीशन में जब भी आपको डेल्टा ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगी, उस टाइम ही आपको डेल्टा यानी डेल्टा n+1 या डेल्टा की जो भी वैल्यू है वो आपको 1 मिलेगा। ओके, लाइक -1 +1 करोगे तो 0 मिल जाएगा, तो उस टाइम आपको 1 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 रख दो तो ही आपको 1 वैल्यू मिलेगा। अब उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख दो। ओके, -2 +1 करते हो तो भी -1 होता है, तो आपको 0 वैल्यू मिलेगा। 3 +1 रखते हो तो भी आपको 4 वैल्यू मिलता है, तो उसके लिए भी आपको 0 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्टा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमने देखी। अब हमने, अगर हम उसको जनरलाइज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेन फिगर है। ओके, डेल्टा n-k वर्सेस n सैंपल्स। ओके, सॉरी, या ऐसा बोल सकते हैं n सैंपल्स वर्सेस डेल्टा n-k। ओके, वेर k इज इक्वल टू 2 पे हमको 1 वैल्यू मिल रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे ये फिगर किसका है, sketch of delay unit sample sequence here, delay k is equal to 2 samples. This can be generalized. Okay, ये generalized है। Okay, del the delta n function delay by k samples can be represented as delta n minus k is equal to 1 for n is equal to k। okay, वो तो हमको पता है कि n minus n होगा तो 0 हो जाएगा। okay, इसलिए यहाँ पे 1 कब मिलता है कि n is equal to k होता है तब मिलता है। अब n is equal to not k होगा तो आपको 0 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, here k can be positive or negative। okay, so delta n minus k for k is equal to 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 है, अब हम क्या कर रहे हैं कि x ऑफ n एंड डेल्टा ऑफ n माइनस k, किस किस की बात हो रही है यहाँ पे, x ऑफ n ये वाला जो भी है वो, और डेल्टा ऑफ n माइनस के यानी ये। ओके, उन दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा n माइनस के इज 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट n इज इक्वल टू k, जो हमने जस्ट अभी हमने देखा कि जब भी आपको डेल्टा ऑफ 0 मिलेगा तभी ही उसका वैल्यू 1 मिलेगा। तो hence the result multiplication becomes x of n into delta of n minus k, okay, is equal to x of k into delta n minus k। ओके, कि जब n इज इक्वल टू के रखोगे, लाइक मान लो कि n यहाँ पे n की वैल्यू है तो यहाँ पे k लिखना पड़ेगा, तो x ऑफ k लिख दिया। यहाँ पे तो ऑलरेडी आप n माइनस के के अंदर आप n इज इक्वल टू के लिखोगे तो k माइनस के 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे x ऑफ n पहले प्रूव कर दिया है कि 2 1 3 -2 एंड 1। ओके, वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या है कि अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन है। ओके, ये ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था, लाइक ये हमारे पास अवेलेबल है। ओके, वहीं का वहीं इसको एज अ रेफरेंस के लिए लिया है। ओके, अ डिले यूनिट सैंपल सीक्वेंस डेल्टा एन माइनस के, हियर के इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे हम k इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, n-2 मिलेगा। ओके, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि n-2 यहाँ पे मिला, n इज इक्वल टू k तो ऑलरेडी है, तो 2 - 2 क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ओके, यानी उस कंडीशन में n क्या है, इनडायरेक्टली सैंपल्स है, तो सैंपल क्या है, यहाँ पे 2 मिल गया। ओके, 2 पे आपको क्या मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि डेल्टा ऑफ 0 वहां पे है। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ 0 आपको मिल गया। ओके, किस पे, n इज इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे आपको 1 वैल्यू मिल गया। ओके, अब प्रोडक्ट सीक्वेंस x ऑफ n एंड डेल्टा n माइनस k विच इज सेम एज x ऑफ k इनटू डेल्टा ऑफ n माइनस k, हियर k इज इक्वल टू 2। ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, तो आपको सिर्फ इतनी ही फिगर मिलेगी। क्यों इतना फिगर मिलेगा, क्योंकि
आपको डेल्टा ऑफ n माइनस के की वैल्यू कब 1 मिलती है, जब भी आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, देखो ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ओके। यहाँ पे x ऑफ n 2, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, ओके। उसके अलावा जितना भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके, 2 1 -2, जो -2 -1 एंड 1 एंड 0 पे 3 मिल रहा है, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे जब आपको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना पोर्शन ही मिलेगा। द प्रोडक्ट x ऑफ n एंड डेल्टा n माइनस के इज इक्वल टू x ऑफ k डेल्टा n माइनस के, बिकॉज इनडायरेक्टली n की वैल्यू क्या है, k है, ओके। सिंस डेल्टा ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू 1 at n is equal to k and x of n is equal to x of k। अभी हम स्टेप 3 के ऊपर जा रहे हैं। अब जो भी हमने फिगर देखा उसके ऊपर से हमें कुछ हमें ये क्लियर हो रहा है कि इफ वी ऐड ऑल द प्रोडक्ट सीक्वेंस ऑफ x ऑफ k डेल्टा n माइनस k। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है वो समझो कि ऐड ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें कि डायरेक्टली हमारे पास जो भी वैल्यू है वो क्या है, सिर्फ इतनी वैल्यू है। बट इफ वी वांट टू एक्सपांड दी सीक्वेंस, ओके, कि चलो ये सीक्वेंस जो भी है k का वैल्यू जो भी है वो -∞ टू +∞ तक आपको एडिशन करना है तो आप कर सकते होगे, हाँ कर सकते हैं, ओके। उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, x ऑफ n का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे बना, x ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू -∞ टू +∞, जो भी इक्वेशन है वो ये है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो हमें फाइनली जो भी समेशन मिलेगा वो n मिलेगा, ओके। बट अभी की कंडीशन में जो भी हमने रिलेशन डिराइव किया था, फिगर जो भी हमने देखी वो 2 इंस्टेंट पे देखी, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ये k का वैल्यू है वो -2 टू 2 के लिए हमने लिखा है। तो x ऑफ n का जो भी इक्वेशन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, k इज इक्वल टू -2 टू n x ऑफ k डेल्टा n माइनस k में आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब उस कंडीशन में आपको ये एक्सपांड करना पड़ेगा, तो -2 डेल्टा n -2 यानी n +2 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। उसके बाद -2 के बाद क्या आएगा, -1 के लिए आएगा, 0 के लिए आएगा, ओके, 1 के लिए आएगा, उसके बाद +2 के लिए आएगा। तो इसके ऊपर से आपको फाइनल x ऑफ n का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। अब x ऑफ n क्या है, 2 1 3 -2 1 है, ओके। तो उसके अंदर से आपको जो भी वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। कैसे, चलो मैं दिखा देता हूँ। x ऑफ -2, x ऑफ n पे चले जाते हैं। x ऑफ -2 पे वैल्यू क्या है, 2, ओके। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, x ऑफ -2 की जगह यहाँ पे 2 वैल्यू लिखा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, x ऑफ -1 है, तो x ऑफ -1 पे क्या आपको वैल्यू मिलेगा, 1 वैल्यू मिलेगा, उसके बाद 3 वैल्यू मिलेगा, उसके बाद -2 वैल्यू मिलेगा, उसके बाद अगेन 1 वैल्यू मिलेगा, ओके। तो x ऑफ n का वैल्यू यहाँ पे आपने देख लिया। अब thus x of n is equal to summation of all unit samples, okay। The amplitude of samples are basically sample value of x of n. The unit sample represent a location of particular sample or its delay in sequence x of n, okay। यानी x of n indirectly क्या है, ये यूनिट सैंपल्स का समेशन है, और बेसिकली आप यूनिट सैंपल की जो भी वैल्यू है x ऑफ n, ओके, वो x ऑफ n इस तरह आपको मिल जाएगा उसका समेशन करने के बाद, ओके। तो ये पर्टिकुलरली जो भी हमने पढ़ा, ओके, उसको कन्वोल्यूशन सम बोला जाता है। अब कन्वोल्यूशन सम फॉर्मूला है, ओके। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या हमें मिला, x ऑफ n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -∞ टू +∞ x ऑफ k डेल्टा n माइनस k, ओके। तो अब ये जो भी हमने पढ़ा ना, ओके, वो पर्टिकुलरली x ऑफ n के लिए पढ़ा, बट व्हाट अवर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ओके, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो ये थियरी
आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। लीनियर टाइम इनवेंट सिस्टम जो भी है उसके लिए कन्वर्शन सम फॉर्मूला जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। एज वेल एज हम क्या करेंगे कि कन्वर्शन सम के जो भी एग्जाम्पल है वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।